उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे देवी पाटन मंडल से हमको पढ़ना है। इसके पहले वाला मंडल हमने आपको करा दिया था। सारे लोग फटाफट जुड़ जाएं, जितने सारे डेली आते हैं वो सारे लोग फटाफट आ जाएं ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए भैया, क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे। जितने लोग हैं सभी लोग आ जाइए, फटाफट आइए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आइए सभी लोग आ जाइए, फटाफट आइए भैया। कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं एक बार बताइएगा। 5 लोग जुड़ गए हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे और देखिएगा पहले आपका आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो पहले भैया लगा दिए हैं कानपुर मंडल। ठीक है, तो कानपुर मंडल आपका पहले पढ़ा देते हैं। सबसे पहले आपका आ गया है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल ही हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। चलिए स्टार्ट करेंगे भैया। देखिए कानपुर मंडल की अगर हम लोग बात करें, ये आपका कानपुर वाला पूरा एरिया दिख रहा है, ये कानपुर मंडल है। ठीक है, चलिए कानपुर मंडल में आप अगर देखेंगे कुल जिलों की संख्या, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो गया है। 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका कानपुर नगर है, कानपुर नगर है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, एक आपका कानपुर नगर है और दूसरा आपका कानपुर देहात है। कानपुर देहात है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कानपुर नगर हो गया, कानपुर आपका देहात हो गया और इटावा फर्रुखाबाद कन्नौज हो गया। इटावा इसी में शामिल है, फर्रुखाबाद इसी में शामिल है। ठीक है, फर्रुखाबाद इसी में शामिल है और इसके अलावा कानपुर में ही आपका कन्नौज और औरैया भी शामिल है। ठीक है, तो कन्नौज भी इसी में है और आपका छठा हो जाएगा औरैया भी इसी में है। ठीक है, चलिए तो कानपुर और औरैया ये सारे इसमें शामिल हैं। 7 लोग जुड़ गए हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़ पाए। ठीक है, फटाफट एक बार क्लास को शेयर मार दीजिए सभी लोग। चलिए आइए, यहां तक समझ में आ गया। तो कानपुर मंडल में अगर हम बात करें कुल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़िए, देखिए ये जिले लिखे गए हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ेंगे औरैया के बारे में। ठीक है, तो कानपुर में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो आपका औरैया के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका कमेंट आना चाहिए भैया। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए औरैया की सीमा देखिए। पहले हम लोग औरैया जनपद के बारे में देखेंगे। कानपुर का जो औरैया जनपद है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, औरैया जनपद में देखिए आपका कन्नौज दिया गया है, कानपुर देहात दिया गया है, जालौन दिया गया है और आपका इटावा दिया गया है। दैट मीन्स कन्नौज से इसकी सीमा लग रही है, कानपुर देहात से लग रही है और कहां से लग रही है? जालौन से लग रही है। ठीक है, तो इनसे सीमा इसका टच कर रहा है। कहां कहां से टच कर रहा है वो हमने आपको बता दिया। ये इस जिले हैं जहां से इसकी सीमा लग रही है। तो कन्नौज आपका 1 हो गया, कानपुर नगर 2 हो गया, जालौन आपका 3 हो गया, इटावा आपका 4 हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा औरैया जो है वो कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो 4 जिलों से सीमा साझा करता है, याद रहेगा। तो औरैया कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है? कुल मिला के 4 ऐसे जिले हैं जिनसे औरैया आपका सीमा साझा कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए अजय त्रिपाठी जुड़ गए भैया, गुड इवनिंग, स्वागत है अजय जी आपका। आगे बढ़िए, औरैया जनपद के बारे में हम लोग देखेंगे। औरैया की अगर स्थिति आप देखिए, औरैया की स्थिति देखिए तो मुख्यालय इसका क्या है? औरैया है। मंडल आपका क्या है? कानपुर है। पूर्व नाम आपका क्या है? द लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी इसका नाम था। तो औरैया जो है इसका मुख्यालय औरैया ही है। किस मंडल में है? तो ये आपका कानपुर मंडल के अंतर्गत शामिल है, याद रहेगा। तो किस मंडल में शामिल है? ये कानपुर जो आपका मंडल पड़ता है उसी मंडल में ये आपका शामिल है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसकी स्थापना 17 सितंबर 1997 को। औरैया का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। ठीक है, ईस्वी में हुआ था।
ये सेंगर राजपूतों की वीर स्थली है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। सिटी बनाए हैं बेवकूफों जैसी, आज क्या बताएं हम, देख रहे हैं। चलिए देखिए, फिलहाल अब देखना ही पड़ेगा। देखिए लिखा है पूर्व में आपका कानपुर देहात है, पश्चिम में आपका इटावा है, उत्तर में कन्नौज है, दक्षिण में जालौन है। याद रखिएगा। नदियां और नहरें यहाँ पे बेतवा है, यमुना है और आपका सेंगर नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेतवा हो गया, ये यमुना हो गया और आपका सेंगर नदी हो गया, ये नदियां आपकी बहती हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पे पूछेगा, मनीषा वर्मा जुड़ गई, स्वागत है। स्वाति तिवारी आप जुड़ी है, उनका भी स्वागत है। ठीक है, चलिए उद्योग की बात करें तो यहाँ पे दुग्ध प्रसंस्करण की इकाइयां आपकी लगाई गई हैं। एनटीपीसी है, रेशम अनुसंधान है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो दूध प्रसंस्करण और आपका घी जो है यहाँ पे इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए लोकसभा की सीटें यहाँ पे औरैया में 2 हैं, एक इटावा है, एक कन्नौज है। ठीक है, तो लोकसभा की सीटें आपकी 2 पड़ती हैं, इटावा और कन्नौज पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, विधानसभा के क्षेत्रों की संख्या 3 है। तहसीलें आप देख ही लिए हैं, ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए यहां अगर हम देखें संस्थान क्या है, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र प्लास्टिक सिटी आपका कहां पे प्रस्तावित है, तो वो आपका औरैया में ही प्रस्तावित है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि ये कहां पे प्रस्तावित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जो अभी हमने बताया औरैया में आपका प्रस्तावित किया गया। ठीक है, चलिए टोटल संख्या हो गई 12 लोग अपने साथ जुड़ गए हैं, बाकी सारे लोग भी फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, कमेंट करते हुए चलिएगा। उत्सव मेला, यहाँ पे कोई ऐसा मेला मनाया नहीं जाता है। अगर बात करें हम औरैया जनपद के दिव्यापुर में, ध्यान से देखिएगा, औरैया जनपद के दिव्यापुर में एनटीपीसी में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। ये सवाल पहले भी आपका पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। दोबारा से आपका पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि एनटीपीसी में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहां लगाया गया है, औरैया जनपद के दिव्यापुर में लगाया गया। ठीक है, सत्येंद्र यादव जुड़ गए हैं, सर बेतवा को क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, बेतवा आपका क्लियर कर देंगे, अभी सारी चीजें इसमें समझा रहे हैं। चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जनपद आपसे पूछ सकता है कौन सा है, तो औरैया है। पूछेगा सवाल, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता दर वाला जनपद है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जो जनपद आपका है वो क्या हो जाएगा, औरैया हो जाएगा। चलिए एक बार सभी लोग शेयर मार दीजिए भैया, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सारे लोगों से निवेदन है कि फटाफट एक बार क्लास को आप लोग शेयर मार दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। चलिए आगे बढ़िए भैया, अगला देखिए, अगला आ गया है औरैया के ऊपर, हम लोग सवाल देखेंगे कौन कौन से सवाल आपके बन सकते हैं। दिया है यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख परियोजना दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क कहां स्थित है, बताइए। ऑप्शन में आपको बताना है दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क आपका कहां स्थित है, जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी बताइए। भैया जवाब देंगे आप लोग कि सो रहे हैं आज। चलिए देखिए, तो ये आपका कहां पे हो जाएगा, औरैया के दिव्यापुर में आपका लगाया जा रहा है। ठीक है, कहां पे, औरैया के दिव्यापुर में। मनीषा वन का सी, अजय त्रिपाठी भी सी बता रहे हैं, 10 लोग जुड़े हैं, लेकिन बताने वालों की संख्या कम है। आगे देखिए, कानपुर मंडल या संभाग आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए, अब आपका कानपुर मंडल का जो अगला जिला है इटावा, इटावा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इटावा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं फटाफट इटावा के बारे में। देखिएगा, इटावा मैनपुरी से इसकी सीमा लग रही है, कन्नौज से इसकी सीमा लग रही है, औरैया से इसकी सीमा लग रही है, जालौन से लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है, आगरा से लग रही है और आपका फिरोजाबाद से लग रही है। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। तो इटावा जो है ये कुल 7 जिलों से सीमा साझा करता है। सवाल पूछेगा कितने जिलों से,
इटावा की सीमा लगती है। याद रखिएगा 7 जिले हैं जिनसे सीमा साझा कर रहा सत्येंद्र यादव। नीरज तिवारी भी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो नीरज तिवारी आ गए भैया, नीरज तिवारी आपका भी स्वागत है, जुड़ जाइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया, अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या, अगले बारे में देखते हैं, इटावा जनपद के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए इटावा की स्थिति अगर देखें, मुख्यालय आपके इसका क्या हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। मंडल क्या है आपका, कानपुर है। पहले इसका नाम क्या था, चंबल नगर इष्टिकापुर आपका इसका नाम था। ठीक है, चंबल नगर या इष्टिकापुर आपका इसका नाम था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 16 लोग जुड़े हैं इस समय, नीरज सत्येंद्र ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। इतिहास स्थापना देखिए, इटावा का नाम ईंट बनाने के नाम पर रखा गया क्योंकि सीमाओं के पास बहुत से ईंट के केंद्र हैं। तो इटावा में ईंट का जो भट्ठा होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, इसीलिए इटावा का नाम क्या रखा गया, इटावा रखा गया भैया। ठीक है, महाभारत काल में ये पांचाल प्रदेश का अंग था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एयो हुम यानी एनल ऑक्टेवियन हुम इसी जनपद के कलेक्ट्रेट थे। ठीक है, तो इटावा जनपद के ही वो कलेक्ट्रेट थे। विवेक जी भैया स्वागत है आपका, मनीषा का, नीरज तिवारी का, सत्येंद्र का, अजय त्रिपाठी का, स्वाति तिवारी, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर मार दीजिए, मेरा आप सभी से निवेदन है। चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें अवस्थिति, तो ये यमुना और चंबल नदियों के मध्य आपका स्थित है। ठीक है, तो यमुना और चंबल इन दोनों नदियों के मध्य में ये आपका स्थित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किनके किनके बीच में है, यमुना और चंबल, इन दो नदियों के बीच में ये आपका स्थित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएंगे भैया। पूरब में इसके औरैया है, पश्चिम में आगरा है, फिरोजाबाद मैनपुरी है, ये सारी चीजें हैं आप लोग। बाकी देखिएगा यहाँ पे यमुना नदी भी बहती है, चंबल नदी बहती है, क्वारी है, सिंध है, पहुज है। ठीक है, ये सारी नदियां और नहरें जो हैं वो यहाँ पे बहने का काम करते हैं। याद रहेगा यहाँ तक। चलिए अगर देखिए बात करें यहाँ पे सरसई नवार झील, कई बार पूछा गया है कि सरसई नवार झील आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सरसई नवार झील जो है वो यहीं पे आपका स्थित है। ठीक है, तो सवाल ये पूछेगा कि सरसई नवार झील कहाँ पे है, तो सरसई नवार झील जिसे गुलाबी कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, और भाखा झील, ये दोनों झील आपका कहाँ पे है, इटावा में है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये दोनों झील आपके कहाँ पे हो जाएंगे, जो अभी हमने बताया इटावा में भी ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ेंगे इसके आगे भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे बात करें उद्योग की, कपड़ा उद्योग भी यहाँ पे संपन्न है, रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सारे उद्योग हैं। ठीक है, अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका यहीं पे इटावा में ही स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा सवाल कहाँ पे है। महिमा वर्मा भी जुड़ गई है, नीरज तिवारी जुड़े हैं, विवेक है, महिमा है, ये सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। ठीक है, सभी का, जितने लोग अभी हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं, क्लास का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। बाकी सारे लोग भी जुड़ जाएं तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, सारे लोगों से निवेदन है कि फटाफट जुड़ जाइए, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा देखिए सूर सरोवर, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपका आगरा और इटावा दोनों में आता है। तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार कई बार पूछा गया है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपका यहीं इटावा और आगरा की सीमा पे आपका स्थित है। ठीक है, याद रहेंगी चीजें ये। आगे बढ़े भैया, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या हो सकता है। आइए, एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो वस्त्र उद्योग को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इटावा की प्रशासनिक परिचय देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है, एक है, विधानसभा क्षेत्र आपके कितने हैं, 3 है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल, सवाल क्या मतलब पहले यही देख लें बाकी चीजें। चलिए संस्थान देखिए, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका इटावा में है। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये कतई जहर वाला टॉपिक है।
कत्तई जहर फैक्ट आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो ये कत्तई जहर फैक्ट क्या है? ये है कि भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? इटावा में है। सवाल अगर पूछेगा तो सही करेंगे आप लोग, उम्मीद है सही करेंगे। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं भैया, लखनऊ से स्वागत है। चलिए, ये समझ में आ गया। तो सवाल पूछेगा भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र आपका इटावा में ही स्थित है। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तहसील 6 है। आगे बढ़िए। शेरों का पूछेगा एशियाई बब्बर, देखिए ध्यान से, एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र आपका कहां पे है? तो एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र आपका यहीं पे स्थित है, इटावा में। तो ये सवाल भी बन सकता है कि एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो याद रखिएगा, एशियाई बब्बर शेरों का जो पहला प्रजनन केंद्र है वो इटावा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मेडिकल विज्ञान विश्वविद्यालय आपका यहीं पे है। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान यहीं पे है। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे आपका है, निर्माणाधीन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप लोग दो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको जरूर याद रखिएगा इटावा में। एक भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र और दूसरा एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र। तो एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र पूछेगा तो कहां हो जाएगा? यही इटावा में हो जाएगा। ठीक है, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र अगर आपका पूछेगा तो कहां हो जाएगा? इटावा में हो जाएगा। ये दोनों चीजें आप लोग क्लियर करके चलिएगा। और आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिए, यहाँ पे सैफई महोत्सव आपका इसी इटावा में ही सैफई पड़ता है, तो यहीं पे सैफई महोत्सव भी आपका मनाया जाता था। ठीक है, इटावा में ही आपका सैफई है। सैफई में ही मुलायम सिंह यादव जी और आपके जो दिवंगत हो गए हैं नेता, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका घर आपका यहीं पे पड़ता है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें इस वजह से स्थित हैं। ठीक है, चलिए। विक्टोरिया पार्क यहीं पे है, सफारी पार्क आपका यहीं पे है, राजा सुमेर सिंह फोर्ट भी आपका यहीं पे है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गुलाब राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका, मुलायम सिंह यादव, ये सारे लोग आपके यहीं के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपको इटावा घराने के उस्ताद कौन थे, तो सवाल पूछ लेगा कि इनायत खान जो थे वो किस घराने से संबंधित थे। तो आप लोग क्या बताएंगे कि इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? याद रखिएगा, इनायत खान जो थे वो किस घराने से संबंधित थे? तो भैया इनायत खान आपका इसी इटावा घराने से ही संबंधित थे। याद रहेगा। चलिए, इसी जनपद में विश्व का एकमात्र स्थल पचनंदा के 5 नदियों यथा यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुंच नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो ये 5 नदियां यहाँ पे हैं, यमुना है, चंबल है, क्वारी है, सिंध है और आपका पहुंच है। ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जनपद कौन सा है, ये भी सवाल पूछता है। तो प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जो जनपद है वो इटावा है। इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा, ये सवाल पूछा गया है और दोबारा पूछे जाने की इसकी संभावना भी है। ठीक है, तो ये सवाल दोबारा से पूछ सकता है कि प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जनपद कौन सा है, तो इटावा है। याद रहेगा, इटावा है। क्लियर, यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया? सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा। आगे बढ़िए। आइए, सवाल आपके सामने है, प्रसिद्ध सितार वादक, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डाट डाट से संबंधित थे। ठीक है, तो इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित थे, सवाल यही पूछा गया है। बताइए किस घराने से संबंधित थे। अभी हमने बताया इसके पहले आपको कि इनायत खान साहब जो थे, परवीन राव जुड़ गए हैं, स्वागत है भैया। परवीन जी, मनीषा जी, महेंद्र जी, विवेक जी, महिमा जी, नीरज तिवारी जी, ये सारे लोगों का स्वागत है। देखिए, हमने आपको बताया था इटावा घराने से आपके संबंधित है, तो सितार वादक थे नवाब इनायत खान। ये कहां से संबंधित थे? इटावा घराना जो है, इसी इटावा घराने से ये आपके संबंधित थे। ये क्या है? तो ये सितार वादक हैं। ठीक है, इनायत खान जी क्या है? सितार वादक हैं। तो ये सवाल आपका आएगा कि इनायत खान किस घराने से संबंधित है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इटावा घराने से संबंधित है। लड्डू भी जुड़ गए हैं, लड्डू जी आपका भी स्वागत है, फटाफट आ जाइए। ठीक है, लड्डू जी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। महेंद्र, नीरज, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है? बताइए। तो सितार और सुरबहार ये वादक हैं,
इमदाद खनी घराना ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये घराना कहाँ का है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो ये इटावा के हैं, ये भी जानिएगा। ये घराना कहाँ का है? इटावा घराना है, ठीक है। तो सितार और सुरबहार के लिए आपका घराना जाना जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये बब्बर शेर सफारी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, यानी लायन सफारी। तो इटावा में ही आपका लायन सफारी बनाया गया है, ठीक है। समीर जायसवाल जुड़े हैं, नीरज तिवारी हैं, लड्डू हैं भैया, शिवानी सिंह आ गई हैं। गुड इवनिंग शिवानी जी, स्वागत है आपका। देखिए, तो उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में या इटावा में। तो लायन सफारी आपकी जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय लायन सफारी आपका कहाँ बनाया गया था भैया? इटावा में ही आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। तो बब्बर शेर सफारी आपका इटावा में है। आगे बढ़िए। कानपुर मंडल का ही अब अगला जो हम लोग जिला पढ़ने वाले हैं वो है आपका फर्रुखाबाद जिला, ठीक है। फर्रुखाबाद जिला का सीमा देखिए, बदायूं से भी टच हो रहा है, शाहजहांपुर से टच हो रहा है, यानी एक हो गया, शाहजहांपुर दो हो गया, हरदोई से टच कर रहा है, ये आपका तीन हो गया, कन्नौज से टच कर रहा है, ये आपका चार हो गया, मैनपुरी से टच कर रहा है, ये आपका पांच हो गया, एटा से टच कर रहा है, छह हो गया, कासगंज सात हो गया, ठीक है। तो फर्रुखाबाद जो है ये 7 जनपदों से सीमा साझा करता है। कितने जनपदों से? 7 जनपदों से सीमा साझा कर रहा है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इटावा कुल कितने जनपदों से, सॉरी, फर्रुखाबाद कितने जनपदों से सीमा साझा करता है? कुल 7 जनपदों से सीमा साझा करता है। याद रहेगा? यहां तक चीजें सबको क्लियर हो रही हैं? चलिए, तो यहां तक हमने आपको बताया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जनपद का मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़ है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपका सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय अलग नाम से है, तो जिनका जिनका मुख्यालय दूसरे नाम से है उसको आप लोग याद रखिएगा। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय क्या है? नौगढ़ है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है बताइएगा? तो भैया फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है, ठीक है। फतेहगढ़ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों याद रहना चाहिए। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, फर्रुखाबाद का आपका क्या हो जाएगा? फतेहगढ़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का कानपुर माटी है, कौशाम्बी का मुख्यालय जो है वो मंझनपुर है, ठीक है। रॉबर्ट्सगंज है आपका सोनभद्र का। इसी तरीके से कई सारे ऐसे जिले हैं, लगभग 11-12 जिले हैं जिनका मुख्यालय दूसरे नामों से है, तो वो सीधे मिलाने को आ जाता है। जैसे संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। तो इन सारी चीजों को आप जानते रहिएगा, इस तरीके के सवाल कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रहेगा। चलिए, प्रवीण राव, विवेक, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहले इसका नाम क्या था? फर्रुखाबाद का पांचाल नगर या फर्रुखसियर आपका था। इतिहास इसकी जान लीजिए, मोहम्मद खान के द्वारा 1774 में फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद की स्थापना की गई थी। तो मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जो फेमस है, उसी के द्वारा इसकी स्थापना आपका किया गया था, ठीक है। मोहम्मद खान रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं इसको, उसी के द्वारा 1714 में फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद की स्थापना किया गया था। आगे बढ़िए। फर्रुखाबाद जनपद का इतिहास बहुत ही दूरस्थ है, ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। जो जानने लायक चीजें हैं वो मैं आपको खुद ही बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए, टीले देख लीजिए और नदियां देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्रुखाबाद में गंगा, रामगंगा, कालिंदी और ईसन, ये सारी नदियां आपकी बहती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां आपकी बह रही हैं? गंगा बह रही है, रामगंगा बह रही है, कालिंदी बह रही है और ईसन बह रही है। ये सारी नदियां बहती हैं। झीलें अगर हम लोग देखें तो कुठला झील आपका यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो सवाल पूछ सकता है कि कुठला झील कहाँ पे है? याद रखिएगा, कुठला झील यहीं पे है। रवि सक्सेना आ गए हैं, स्वागत है रवि जी आपका। मानसी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। अकबरपुर देहात का कह रही कानपुर माटी, ठीक है। तो जो लोग इस तरह जज्बात होके बताते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नमस्ते मानसी जी, स्वागत है आपका। जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए। चलिए, आगे बढ़े भैया।
अगला देखिए क्या है, ऊर्जा परियोजना की बात करें तो ऊपरी गंगा नहर आपका, निचली गंगा नहर यहीं पे है। उद्योग कपड़ों की बात करें तो कपड़ों की धुनाई होती है, जूट उद्योग है, प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें हैं। अभ्यारण्य यहाँ पे कोई नहीं है। वस्त्र छपाई या टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो आपका है वो एक जिला एक उत्पाद में शामिल है, वस्त्र छपाई टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ठीक है। भौगोलिक संकेतक में देखें तो फुलवा आलू होता भैया, जीआई टैग मिला हुआ है, फुलवा आलू फर्रुखाबाद का है, फुलवा आलू। विनय यादव जुड़ गए भैया कन्नौज से, स्वागत है विनय जी आपका, विनय जी आपका स्वागत है। आगे बढ़िए, फर्रुखाबाद में देखिए लोकसभा की सीट कितनी है, एक है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 5 है, कायमगंज है, भोजपुर है, फर्रुखाबाद है, अलीगंज है और आपका अमृतसर है, ठीक है। चलिए और देखते हैं भैया अगला सवाल, देखिए सवाल नहीं मतलब अगली चीजें देखिए। देखिए यहाँ पे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय एक निर्माणाधीन है आपका फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय भी आपका निर्माणाधीन है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विनय यादव जुड़े हैं भैया, फुलवा आलू को मिला, ठीक है। नूतन वर्मा जी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। नूतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। चलिए, मनकापुर मेला आप देखिए कहाँ पे लगता है, तो सवाल पूछेगा मनकापुर मेला कहाँ पे लगता है। मनकापुर जो मेला आपका लगता है वो यहीं पे लगता है, ठीक है, फर्रुखाबाद में। रामनरिया मेला आपका कहाँ पे लगता है, फर्रुखाबाद में। सिंगारी रामपुर मेला यहाँ पे लगता है। श्रावणी मेला आपका यहीं पे लगता है। कांपिल पर्यटन महोत्सव कहाँ पे होता है, तो फर्रुखाबाद में होता है। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे जरदोजी का काम होता है, ऊन और रेशम के हाथ की छपाई भी यहाँ पे होती है, ठीक है। आइए देखते हैं फर्रुखाबाद से संबंधित सवाल जो एग्जाम में आपका पूछा गया है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए लिखा है कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, ठीक है। ये सवाल आपका पूछा जाता है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बताइए महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था। वग्मी जुड़ गए, स्वागत है वग्मी, शिवानी सिंह सबका स्वागत है, रवि जी, मानसी जी, विनय जी, नूतन जी, ये लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था भैया। चलिए अजय त्रिपाठी भी हैं भैया, डी बता रहे हैं सारे लोग, विवेक भी, वग्मी भी, शिवानी सिंह भी, सभी लोग, नीरज तिवारी भी, रवि सक्सेना भी, तो फर्रुखाबाद बता रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको चेक करिएगा, आप लोग एक बार गूगल करके चेक करिए महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है एक बार आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। इस सवाल में मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, आगे बढ़िए। अगला देखिए, कांपिल्य मेला, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कांपिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का मेला है, हिंदू धर्म का है, सिख धर्म का है या आपका बौद्ध धर्म का है। सवाल आपसे पूछा जा रहा कांपिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है। चलिए, तो कांपिल्य मेला जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और कांपिल्य मेला आपका हर वर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष ये मेला कहाँ पे लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है। फर्रुखाबाद में ये मेला आपका लगता है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष आपका फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद जिले में कांपिल्य मेले का आयोजन किया जाता है। जैन धर्म से संबंधित ये मेला है, ठीक है। चलिए ठीक है, रवि सक्सेना कह रहे हैं सर फर्रुखाबाद में हुआ था, ओके क्लियर है भैया। चलिए, ये सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर दे, मेरा उनसे निवेदन है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, लिखा है भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये भी सवाल आपका पूछा गया, सोचिए कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और उन सब सवालों को मैं आप सबके सामने लेके आया हूं क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप हल किए रहेंगे तो यही आपको फायदा होता है। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, इटावा में है, फर्रुखाबाद में है, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी। तो यहीं पे आपका वो स्थान है फर्रुखाबाद में ही, ठीक है, जहां पे अर्जुन ने बाण मारा था किसके लिए भैया,
द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख में बाण इन्होंने मारा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो मछली को निशाना बनाया था, ये कहाँ पे स्थित है, यहीं पे आपका है। क्लियर है, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक बार क्लास आप सभी लोग जितने ग्रुप हों, जितने आपके दोस्त हों, जो भी आरओ यारो की तैयारी कर रहे हों, सभी के पास क्लास को भेज दीजिएगा। आगे लिखा है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डाट डाट अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। तो ये आपका कहाँ पे अवतीर्ण हुए थे, ये आपकी बात जो कही जा रही है, ये कहाँ का कहा जा रहा है। तो देखिए, संकसिया, श्रावस्ती, कौशाम्बी या सारनाथ। तो संकसिया जो है ये फर्रुखाबाद को ही संकसिया कहा जाता है। ठीक है, फर्रुखाबाद को ही संकसिया कहा जाता है, और ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ यहीं पे अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, कहाँ पे माना जाता है, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, ठीक, यहां तक सबका क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। जितने लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार वो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें, और सबसे निवेदन है कि एक बार आप लोग शेयर भी मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। फर्रुखाबाद डाट डाट किस कला का पर्याय बन गया है, हाथ छपाई का, चूड़ियों का, मिट्टी के बर्तन का, या आपका चित्रकला का। तो फर्रुखाबाद किस कला के लिए फेमस है, बताइए। फर्रुखाबाद जो है वो किस कला के लिए फेमस है। तो फर्रुखाबाद हाथ से छपाई के लिए, वस्त्रों पे हाथ की छपाई के लिए फेमस है। ये सवाल आपका पूछा जाता है। राकेश कुमार जुड़ गए हैं, हेलो भैया, स्वागत है। विवेक यादव भैया आपका भी स्वागत है, रवि जी का भी स्वागत है, विनय यादव का भी स्वागत है। ठीक है, मानसी हैं, विवेक हैं, मनीषा हैं, रवि सक्सेना है, ये सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए भैया। चलिए अब कानपुर मंडल का अगला जिला देखेंगे, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज देखिए आपका हरदोई से सीमा टच कर रहा है, यानी एक हो गया। कानपुर देहात और नगर, कानपुर नगर से टच कर रहा है, दो हो गया। कानपुर देहात से टच कर रहा है, तीन हो गया। औरैया से सीमा बनाता है, चार हो गया। इटावा से पांच हो गया। मैनपुरी से छह हो गया, और फर्रुखाबाद से आपका सात हो गया। तो कन्नौज जो है ये टोटल 7 जनपदों से सीमा साझा करता है, या हम कहें 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है, टोटल 7 जिलों से सीमा साझा कर रहा है, ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ेंगे और देखेंगे कन्नौज जनपद के बारे में। कन्नौज का मुख्यालय कन्नौज ही है। ठीक है, तो यानी उसी नाम से है। पहले इसका नाम, इसको इत्र नगरी भी कहते हैं, खुशबुओं का शहर कहते हैं, कान्य कुब्ज और महोदय नगर किसका नाम था। तो कन्नौज को ही पहले महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये सवाल इतिहास में भी पूछा है कि महोदय नगर के नाम से किस जिले को या किस शहर को जाना जाता था। तो महोदय नगर के नाम से आपका कन्नौज को ही जाना जाता था। ठीक है, माधुरी गुप्ता आ गई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है माधुरी जी। गुड इवनिंग भैया, गुड मॉर्निंग नहीं, सुबह नहीं शाम हो गई है, मैं ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि आदत है सुबह पढ़ाने की। ठीक है, चलिए ये पंचाल महाजनपद का भाग था, ये भी याद रखिएगा। बाकी चीजें हैं, गंगा नदी के तट पर कन्नौज आपका स्थित है। तो सवाल पूछ सकता है कन्नौज जो है वो किस नदी के तट पे है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के तट पे ही आपका स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी चीजों की, तो देखते हैं यहाँ पे गंगा नदी है, आपका काली नदी है, रामगंगा है और ईसन है। ये चार नदियां आपकी प्रवाहित होती हैं, कहां से, कन्नौज से। कौन कौन सी, गंगा, काली, रामगंगा और ईसन। तो ये चार नदियां आपकी हैं, यानी गंगा नदी हो गई, काली नदी हो गई, रामगंगा हो गई और ईसन हो गई। तो ये चार नदियां हैं। ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देवरिया ताल है। ठीक है, तो कन्नौज में है देवरिया ताल। कई लोग देवरिया मार देंगे, तो इसलिए देवरिया ताल को याद रखिएगा। देवरिया ताल कहाँ पे है, तो भैया देवरिया ताल आपका कहाँ पे हो जाएगा, कन्नौज में हो जाएगा। ठीक है, देवरिया ताल कन्नौज में। इसी तरीके से रामगढ़ ताल पूछता है, रामगढ़ ताल कहाँ पे है, तो ये रामगढ़ ताल आपका कहाँ पे हो जाएगा, गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में हो जाएगा। और आपसे पूछता है लक्ष्मी ताल कहाँ पे है, तो भैया लक्ष्मी ताल पूछेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, झांसी लगाएंगे। ठीक है,
तो लक्ष्मी ताल पूछेगा तो झांसी लगाइएगा, देवरिया ताल पूछेगा तो कन्नौज लगाइएगा, रामगढ़ ताल पूछेगा तो गोरखपुर लगाइएगा। ये चीजें मैंने आपको क्लियर करा दिया है। इस समय हमारे क्लास में 28 लोग हो गए हैं, प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं। जितने लोग अपने पुराने स्टूडेंट हैं वो सारे लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो और एक बार शेयर करिए, बाकी लोग भी आ जाएं। बहोसी ताल कहाँ पे है? यहीं पे है। लाद झील आपका और मेहंदी घाट आपका यहीं पे है। तो ये बहोसी ताल भी आपका पूछा गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहोसी ताल आपका कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहोसी ताल ये आपका कन्नौज में है, ठीक है। तो चाहे बहोसी ताल पूछे चाहे देवरिया ताल पूछे, दोनों आपके कन्नौज में है। याद रहेगा यहां तक कि भूल जाएगा? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको याद ही रहेगी, ठीक है। तो याद रहना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। परियोजना आपका निचली गंगा नहर यहाँ पे है। उद्योग के बारे में हमने बताया कि यहाँ पे आप जानते हैं इत्र नगरी है, मेन आपका इत्र के लिए है। लाख बहोसी आपका पक्षी विहार यहीं पे है। जयकल, ब्लू बैल, मोंगोज मछली पकड़ने वाली बिल्ली। तो लाख बहोसी पूछता कहाँ पे है? तो लाख बहोसी आपका कहाँ पे है? कन्नौज में है। याद रहेगा, लाख बहोसी कन्नौज में है, ठीक है। चलिए प्रियंका जी जवाब देते हुए चलिएगा। रवि सक्सेना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका परफ्यूम इत्र शामिल किया गया, ठीक है। जीआई टैग भी इत्र को ही दिया गया है। बाकी देखिए लोकसभा के सीटों की संख्या आपका एक है। कन्नौज, कन्नौज से ही आपके कौन सांसद हैं? तो कन्नौज से ही सांसद हैं वर्तमान में आपके अखिलेश यादव, जहां तक हमें याद है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 सीटें हैं, कन्नौज है, छिबरा मऊ है और आपका तिरवा है। तहसीलें भी है, बाकी चीजें हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग सवाल के बारे में। जो सीधे आने वाली चीज है वही हम लोग देखेंगे, बाकी फालतू चीज नहीं। यहाँ पे एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हर जिले में होता तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, कुछ स्पेशल होता तो आपका पूछा जाता। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पे? कन्नौज में। तो ये सवाल कभी भी परफ्यूम से संबंधित पूछेगा तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शक के आपको क्या मानना है? जो हमने अभी बताया है। प्रयागराज गुप्ता जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सॉरी गुड इवनिंग प्रयागराज गुप्ता, आपका भी स्वागत है। विनय, मानसी, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को आप सारे लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, प्रमुख संग्रहालय की अगर बात करें तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका यहीं पे है, बाल संग्रहालय, ये सारी चीजें हैं। 2023 में कन्नौज ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने वाला प्रदेश का पहला जनपद बना है, ठीक है। तो सवाल पूछेगा ई ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जनपद कौन सा है? तो याद रखिएगा, ई ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने वाला प्रदेश का जो पहला जनपद है वो कौन सा है? कन्नौज है, ठीक है। यहाँ पर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा कन्नौज में बनाया जा रहा है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ जाए, पूजा वर्मा जुड़ गई है, गुड इवनिंग सर जी, स्वागत है पूजा जी आपका। प्रयागराज गुप्ता आपका भी स्वागत है। आगे बढ़िए, आगे है सवाल पे। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 606 से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पे थी? बताइए। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, प्रयाग थी, कान्याकुब्ज, उज्जैन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कान्याकुब्ज के नाम से पहले कन्नौज फेमस था, कन्नौज, और इसी को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो पूछ सकता है कि प्राचीन काल में महोदय श्री किसका नाम था या कान्यकुब्ज किसका नाम था? तो याद रखिएगा ये कन्नौज का ही नाम था। और हर्ष की राजधानी क्या थी राजा हर्षवर्धन की? तो कन्नौज या महोदय श्री या कब्ज कुंज जो है वही इनकी राजधानी थी। यहां तक चीजें आपको याद रहेंगी। माधुरी, प्रयागराज, विवेक, प्रियंका, अब सभी लोग जवाब दीजिए, क्योंकि जब सवालों का जवाब देने का समय आया है तो जवाब देना चाहिए उस समय, ठीक है। जब तक मैं थ्योरी पढ़ाता हूं आप लोग कमेंट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम सवाल पे आ गए हैं तो आपको उत्तर देना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? देखिए ये सारे सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल आपका पूछा गया है कि महोदय श्री के नाम से किसको जाना जाता था, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं पढ़ाता हूं, बिना पूछे हम आपको कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो महोदय श्री के नाम से जाना जाता था महोबा को, जी नहीं। काम्पिल्य को, तो काम्पिल अभी आपको बताया किसको कहा जाता है? फर्रुखाबाद को काम्पिल नगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये फर्रुखाबाद हो गया, मथुरा हो गया और आपका हो गया कन्नौज। तो कन्नौज को ही काव्य कुंज या आपका महोदय श्री के नाम से जाना जाता था।
याद रहेगा, महेंद्र जी, प्रियंका जी, नीरज जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग, शिवानी सिंह जी, सबको उत्तर देना चाहिए इसका। चलिए उत्तर दे भी रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। आगे बढ़िए, देखिए सवाल दिया है कन्नौज इत्र का शहर है, दिया है, ठीक है। कथन कह रहा है कन्नौज इत्र का शहर, ठीक है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो भैया जरूरी थोड़ा नहीं है कि सबके यहाँ हो, जरूरी थोड़ो नहीं सबके यहाँ हो भैया, हर घर में थोड़ो नहीं है, कुछ लोगों के पास है शहर में, ये नहीं है कि जो प्रत्येक घर है वो इत्र बना रहा है। तो इसका मतलब ए सही है और आर आपका गलत हो जाएगा, तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही है और आर गलत है। राकेश भी जुड़ गए हैं, स्वागत है भैया। और आगे बढ़िए, आइए अब कानपुर मंडल का अगला जिला जो है वो है आपका कानपुर देहात। तो कानपुर देहात के बारे में हम लोग देखेंगे, कानपुर देहात भी पढ़ के खत्म करेंगे और इसके बाद कानपुर नगर हो जाएगा, ठीक है। तो कानपुर देहात और कानपुर नगर ये दो जिले बचे हुए हैं। कन्नौज से सीमा लग रहा है, कानपुर नगर से सीमा लग रहा है, ठीक है, हमीरपुर से लग रहा है, जालौन से लग रहा है और औरैया से। 1 2 3 4 5 यानी कुल 5 जनपदों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 5 जनपदों से सीमा लग रही किसकी, कानपुर देहात की। कानपुर देहात के मुख्यालय का नाम क्या है, तो अकबरपुर माटी है, ये हमने आपको कई बार बताया है, इसको याद कर लीजिए। अकबरपुर किसका है, अंबेडकर नगर का है। तो अकबरपुर मुख्यालय अंबेडकर नगर का है और अकबरपुर माटी आपका कानपुर देहात का है। जो जो मुख्यालय अलग नामों से हैं वही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, मिलाने के लिए आता है, इसलिए इस सवाल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, प्रयागराज गुप्ता करें, सॉरी सर समझ नहीं पाए, क्या नहीं समझ पाए, ये सवाल आप नहीं लोग नहीं समझ पाए। कन्नौज इत्र का शहर है, ये आपका सही है। कारण कह रहा कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो सबके यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आइए देखते हैं। देखिए मुख्यालय का नाम इसके क्या है, अकबरपुर माटी है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है, अंबेडकर नगर का, तो अंबेडकर नगर जिला जो कि हमारा गृह जिला है उसका मुख्यालय अकबरपुर है, ठीक है, अकबरपुर है। लेकिन जो आपका कानपुर देहात दिया गया है, कानपुर देहात, उसका मुख्यालय क्या है, तो उसके मुख्यालय का नाम है अकबरपुर माटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके मुख्यालय का नाम अकबरपुर माटी हो जाएगा। ये सवाल मिलाने के लिए आता है, इसलिए ऐसे सवालों को इसी तरीके से टैकल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़िए। अकबरपुर माटी को बनाया गया था जिला, तो ये 11 अप्रैल 1994 को मुख्यालय बनाया गया। कानपुर नगर मंडल में आता है, रमाबाई नगर इसका पहले नाम था, ठीक है। तो कानपुर नगर का नाम पहले क्या था, कानपुर देहात का रमाबाई नगर था, याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखिए। ये यमुना नदी के तट पे है, सवाल पूछता है कानपुर देहात, तो भैया कानपुर देहात जो आपका है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पे कानपुर देहात आपका स्थित है, याद रहेगा। कानपुर देहात किसके तट पे है, यमुना नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बारे में देखिए, यहां से होके यमुना नदी आपकी बह रही है, ठीक है। झील देखिए, मगही झील और इटैली झील, दोनों झील याद रखिएगा। कानपुर देहात में ये दोनों इंपॉर्टेंट झीलें हैं, एक का नाम है मगही झील और दूसरे का नाम क्या है, इटैली झील। तो कभी भी सवाल बन सकता है कि मगही झील कहाँ पे है और आपका इटैली झील कहाँ पे है, तो ये दोनों झीलें, चाहे मगही झील हो चाहे इटैली झील हो, ये दोनों आपका कहाँ पे है, कानपुर देहात में है, तो याद रहेगा। चलिए, अभी गोंडा आके गया नहीं है, घबराइए मत, अभी गोंडा पढ़ना बाकी है, ठीक है। चलिए उद्योग के बारे में आप लोग देखिए, चमड़ा, नायलॉन, ये सारे उद्योग आपके यहाँ पे फेमस है। पश्चिम बिहार यहाँ पे कोई नहीं है, जस्ता के बर्तन को ओडीओपी में शामिल किया गया, ठीक है। तो कानपुर देहात का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, जस्ता के बर्तन है, ठीक है। जीआई टैग किसी को ऐसे को मिला नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें, एक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 4 विधानसभा के सीट आपकी यहाँ पे पाई जाती है। और आगे बढ़िए भैया, इसके अलावा क्या है यहाँ पे पढ़ने लायक, वो हम लोग देखते हैं जो पढ़ने लायक होगा। भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका यहीं पे है, तो पूछेगा अगर भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
ये आपका 2008 में बनाया गया था। कहाँ पे है? तो कानपुर देहात में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर देहात में है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, यूपी सेशन में सवाल पूछा जा सकता है। भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो कानपुर देहात में है। दैट्स क्लियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे देखिए, दशहरा मेला यहाँ लगता है, युवा महोत्सव, बागवानी, किसान मेला, ये सब लगते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, देखिए, जो आपके 14वें राष्ट्रपति थे, यानी कि अभी मुर्मू जी के पहले राष्ट्रपति आपके थे रामनाथ कोविंद, उनका जन्म आपका कानपुर देहात में हुआ था। अभी कौन है आपके? अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति आपके कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। एक चीज इनके बारे में बता देता हूं, द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ये किस जनजाति से हैं बताइए? द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत के पहले जनजातीय राष्ट्रपति हैं, वो किस जनजाति से हैं, इसके बारे में कौन है जो बताएगा? हाथ खड़ा कर दीजिए अपना, जिसको इसका उत्तर आ रहा हो। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं? इसका जवाब कौन देने वाला है? इस समय लगभग 32 से 34 लोग जुड़े हुए हैं, बताइए इसका जवाब कौन देगा? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं? तो संथाल जनजाति से ही आती हैं। किस जनजाति से हैं? संथाल जनजाति से हैं। और किसी जनजाति की ये पहली महिला या पहली राष्ट्रपति हैं भारत में। ठीक है, अभी तक कोई जनजाति से नहीं आया था, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। संथाल बता रहे हैं, एक दो लोग बता चुके हैं, उनका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए, आ गए हैं हम लोग कानपुर नगर के बारे में। ठीक है, कानपुर नगर देखिए, हरदोई से सीमा बना रहा 1 हो गया, उन्नाव से बना रहा 2 हो गया, फतेहपुर से बना रहा 3 हो गया, हमीरपुर आपका 4 हो गया, कानपुर देहात 5 हो गया, और कन्नौज आपका हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कानपुर नगर जो है वो 6 जिलों से सीमा साझा करता है। तो 6 जिलों से सीमा साझा करने वाला कौन सा हो जाएगा? ये आपका कानपुर नगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखिए, कानपुर नगर की स्थिति देख लीजिए। मुख्यालय कानपुर है, तो कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर है। कानपुर नगर दूसरा जिला है, कानपुर देहात आपका दूसरा जिला है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तथागत जुड़ गए हैं, स्वागत है तथागत, आ जाइए। और बाकी लोग को भी लेके, याद नैना नहीं दिखाई पड़ रही भैया। आगे देखिए, पूर्व नाम व उपनाम, उत्तर भारत का मानचेस्टर, आज कम से कम 7-8 अपने स्टूडेंट जो डेली वाले वो सब गायब हैं। कानपुर नगर जिले की स्थापना 23 अप्रैल 1981 को किया गया था। ठीक है, यहां से कुछ पूछा नहीं जाएगा। देखेंगे अगला, महाभारत काल के वीर कर्ण से आपका कानपुर का संबंध है। ठीक है, ये कहा जाता है भैया। चलिए देखिए, यहां से आपका गंगा नदी होके गुजरती है। ठीक है, तो कानपुर से होके आपकी गंगा नदी गुजरती है। कानपुर शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। हिट्स वीडियो आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। पीयूषका जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। पीयूषका जी आपका स्वागत है। इस समय 36 से 37 लोग क्लास को देख रहे हैं। देखिए, मोती झील भैया बड़ी फेमस है। मोती झील पूछता है कहाँ पे है? तो कानपुर में है। ठीक है, मोती झील आपका कहाँ पे है? कानपुर में है, याद रहेगा। मोती झील आपका कानपुर में है, तो कानपुर में कौन सा झील है? मोती झील है। चलिए बाकी चीज आप देखिए, यहाँ पे कौन सी चीजें और हैं जो हम लोग देख सकते हैं। चमड़े का उत्पाद आपका जो है होजरी आपका है, और टेक्सटाइल उत्पाद है, ये आपका वन दृष्टिकोण प्रोडक्ट में आपका शामिल है कानपुर नगर के। जीआई टैग की बात करें तो चमड़ा उद्योग और बुकनू को जीआई टैग आपका दिया गया है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी चीजों की अगर बात करें, चलिए, लिंगा अनुपात 863 है। यहां से सवाल आएगा नहीं, जहां से आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आपका कहां पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो ये सवाल पूछता है। शिवानी सिंह, रवि, मानसी, माधुरी, रवि, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। पूछेगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहां पे? यहीं पे है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कई बार पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहां पे है? तो याद रखिएगा यहीं पे है। तो चाहे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बारे में पूछे या चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूछे, ये दोनों यहीं पे हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल पूछा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आईआईटी आपका यहीं पे है।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? कानपुर में है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पे है? कानपुर में है। इस चीजों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ का प्रमुख मेला जो गंगा मेला है 7 दिनों तक ये आपका चलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भीतर गांव का आपका जो मंदिर है यहीं पे है, जेके मंदिर आपका यहीं पे है, मेमोरियल चर्च यहीं पे है। तो ये सारी चीजें हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। प्राणी उद्यान भी आपका है। बाकी चीजें भी सवाल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। जेके कैंसर संस्थान 1955 में स्थापित किया गया था कानपुर में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अगरिया और गोंड जनजाति भी आपका पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे देश का मुंबई में है, वैसे उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहां पे है? कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आपका कानपुर हो जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़िए भैया। आइए सवालों पे आते हैं। कानपुर से संबंधित जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे भारतीय शर्करा तकनीक संस्थान स्थित है? बताइए, भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान आपका कहां पे स्थित है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान लखनऊ में है? जी नहीं। मेरठ में है? जी नहीं। कहां पे है? कानपुर में है। तो भारतीय शर्करा तकनीक संस्थान आपका कहां पे हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे हो जाएगा? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे तो ये आप लोग कहां बताएंगे? ये भी आप लोग कानपुर ही बताइएगा, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में है, फतेहपुर में है, लखनऊ में है, या आपका कानपुर में है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के नाम से जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहां पे स्थित है? कानपुर में है, ठीक है। गरिमा यादव जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। पीयूषिका है, रवि सक्सेना है, विवेक है, माधुरी गुप्ता है। यही लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। बाकी सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो केवल तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनको उत्तर देना नहीं है। तो मैं तो कहूंगा भैया कि उत्तर दे के जांच लीजिए अपने आप को। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा है, और ये सवाल जब आएगा तो कई लोग इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे वो गलत ही करेंगे। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां पे अवस्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में? तो ये आपका कानपुर में ही स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो है सवाल, ये कत्तई जहर वाला सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां पे अवस्थित है? याद रखिएगा, कानपुर में अवस्थित है। याद रहेगा? उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको याद रहेंगे। आगे बढ़िए। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? बताइए। तात्या टोपे थे, कुंवर जगदीश सिंह थे, नाना साहब थे, या वाजिद अली शाह थे? तो कानपुर में जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? नेता कौन थे? तो कानपुर में नाना साहब जो थे वही आपके नेता थे, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था वो हमने आपको बता दिया। चलिए, कुंवर जगदीश सिंह आप देख ही रहे हैं, तात्या टोपे आप देख ही रहे हैं, वाजिद अली शाह आप देख ही रहे हैं। आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था उसका नाम था ब्रह्मावर्त में वो स्थित था। वो ब्रह्मावर्त वर्तमान में कहां पे माना जाता है? तो बिठूर वाला जो एरिया है कानपुर में, माना जाता है कि वहीं पे आपका स्थित है, ठीक है, बिठूर। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़िए। लिखा, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, कालपी में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर में माना जाता है। याद रहेगा कहां पे माना जाता है? बिठूर में। बीपी ऑफिशियल कई दिनों बाद फाइनली आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। उत्कर्ष शर्मा आगरा में स्थित है, गुरु जी का हाल बताओ मैं तुम्हें। क्या आगरा में स्थित है भैया? बताइए क्या आगरा में स्थित है? उत्कर्ष शर्मा जुड़े हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं, बताओ भैया क्या आगरा में है?
टीचर्स लाइव जुड़ गए, बिठूर बता रहे हैं, ठीक है, बिठूर है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भैया। दिया है कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो 1924 में ये जो बैठक हुई थी ये आपका कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक है। तो 1924 में जो बैठक हुई थी वो कानपुर में हुई थी। यस के धीरज जुड़ गए हैं, टीचर्स लाइव जुड़ गए, सबका स्वागत है। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। यहीं पे आप सबको पता है HRA बनाया गया था, ठीक है। लखनऊ में ही, सॉरी कानपुर में ही आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पे किया गया था, तो ये जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था ये कानपुर में ही HRA आपका बनाया गया था, जिसमें भगत सिंह थे, आप लोग जानते हैं, सचिन नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये सारे लोग थे। तो 1924 में ही बनाया गया था, यहीं पे बैठक हुई थी। आगे चल के 1928 में यही HRA जो है 1928 में ये HSRA में परिवर्तित हो जाता है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से बन जाता है। और कोटला के मैदान में, यानी कि दिल्ली के कोटला में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। कहां पे, दिल्ली के कोटला में। तो पहले HRA नाम से 1924 में बनता है, फिर 1928 में दिल्ली के कोटला में इसका गठन HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से कर दिया जाता है, ठीक है। उस समय चंद्रशेखर आजाद जी थे जब इसका नाम HSRA किया गया था। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो बताइएगा। जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है उन सारे महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। अगर आप, फिर आपके लिए कहना पड़ेगा, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जो इस क्लास को लाइक ना करे और शेयर ना करे। तो यहां तक समझ में आ गया, HSRA के बारे में भी हमने आपको बता दिया। और आगे बढ़िए, चकेरी हवाई पट्टी कहां पे स्थित है, बताइए चकेरी हवाई पट्टी कहां पे है। कत्तई जहर सवाल है, कई बार पूछा गया है चकेरी हवाई पट्टी के बारे में, आपको बताना है चकेरी हवाई पट्टी कहां है, ठीक है। क्रैक जुड़ गए भैया, क्रैक आपका भी स्वागत है। चलिए बताइएगा, वाराणसी में है क्या, नहीं कानपुर में है जी। चकेरी हवाई पट्टी आपका कहां पे हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। यहां तक आपका क्लियर है। लखनऊ में क्या है, लखनऊ में जो हवाई अड्डा उसका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह है, वर्तमान में अडानी हो गया है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पे है, तो आपका लखनऊ में जो है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। वाराणसी में क्या है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका हो जाएगा कहां पे, वाराणसी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री, कानपुर में चकेरी, लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइएगा। ठीक है विवेक जी भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पे है। कत्तई जहर सवाल है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, ये बिल्कुल कत्तई जहर सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पे है, तो जल्दी से आप लोग उत्तर छाप दीजिए। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पे है, कानपुर में है, झांसी में है, बरेली में है, या औरैया में है। तो भैया घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र आपका कहां पे हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निवेली आपकी जो प्रोजेक्ट है यही आपका है कानपुर में। क्लियर है विवेक जी, यहाँ पर आर्मी भर्ती होती है, ग्राउंड है, ठीक है भैया। क्रैक, माधुरी, महेंद्र, पीयूष, शिवानी, रवि, क्रैक, मानसी, गरिमा यादव, ये लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं भैया, दिया है डॉट डॉट, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कहां पे है, तो चमड़ा व्यवसाय का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका कानपुर में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र आपका कहां पे है, कानपुर है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्लियर है। 40 लोगों ने, 39 लोगों ने लाइक किया है, सबका स्वागत है भैया। प्रशांत यादव जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और आगे बढ़िए, अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है, बताइए चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में किसको माना जाता है, तो कानपुर को ही चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को
चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इस समय 38 लोग लगातार देख रहे हैं, संख्या पहुंच गई है 42। एक बार अगर आप लोग और शेयर कर देंगे तो ये जो संख्या 41-42 है वो 50 को भी पार कर जाएगी। ठीक है, अगर तमन्ना है फूलों से प्यार करने की, अगर तमन्ना है फूलों से प्यार करने की, तो कांटों से दामन छुपा नहीं सकते। मतलब अगर तमन्ना है आरो यारो बनने की, तो यूपी स्पेशल की क्लास छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि 10 सवाल यहां से आएगा, याद रखिएगा। तो अगर तमन्ना है फूलों से प्यार करने की, तो कांटों से दामन छुपा नहीं सकते। कांटों से दामन छुपाने का मतलब यह है कि मेहनत से आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आगरा को कहते हैं, शाहजहांपुर को कहते हैं, या कानपुर को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर कहलाता है। ठीक है, तो कानपुर को ही हम लोग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा शहर है जो कृत्रिम अंग के लिए फेमस है, यानी वहां पे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? इसका जवाब आपको देना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? गोरखपुर? जी नहीं, कानपुर ऐसा जिला है जहां पे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है, वो कौन सा शहर है जहां पे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? याद रखिएगा, कानपुर है जहां पे कृत्रिम अंग आपके बनाए जाते हैं। क्लियर है? यहां तक चीजें सबको समझ में आ रही हैं? कोई है जिसको ना आ रही हो? बताइए, सबको समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश का अपना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है? लखनऊ में है क्या? जी नहीं। कानपुर में है? हाँ, कानपुर में है। जिस तरीके से भारत का स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का अपना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है? कानपुर में है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए भैया, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पे है? यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पे है? तो आंख बंद करके यहां मार दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब सवाल ही आएगा तो आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, औद्योगिक विकास निगम। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका कानपुर में है। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसी को कहते हैं यूपीएसआईडीसी। ठीक है, चलिए, तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये आपका कहां पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है, याद रहेगा। 44 लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, जिनके हाथों में ऐसा कुछ मेहंदी वेहंदी लगा है, वो सारे लोग भी लाइक कर दो भैया। विनोद कुमार जुड़ गए हैं, स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये आपका कानपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो एक बात जान लीजिएगा, लाल इमली मिल कहां पे है? कानपुर में है। अभी तो मैं कानपुर के सवाल कर रहा हूं तो आप लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में ये सवाल पूछेगा तो आप लोग का क्या होगा? प्रेशर बढ़ा रहेगा, उस समय सवाल समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, लाल इमली मिल कहां पे है? तो लाल इमली मिल आपका कानपुर में है। पहली बात ये है, जान लीजिए। अब बताइए ये किस लिए प्रसिद्ध है? 16 नंबर सवाल आपके सामने है, लाल इमली मिल किसके लिए है? बताइए, वूलन कपड़ों के लिए है, रेयान के लिए है, बनारसी सिल्क के लिए है, या कॉटन के लिए है? देखना कौन कौन इसका जवाब देंगे। 47 लोग लगातार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए फटाफट सब लोग जवाब दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो भैया ये ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, लाल इमली मिल, जो कि कहां पे है? कानपुर में है। किसके लिए फेमस है? तो हमने आपको अभी बताया है किस वजह से ये आपका फेमस है। चलिए और आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए फेमस है? तो ये आप कानपुर जानते हैं। आगे बढ़ जाइए, आयुध कारखाना यूपी में कहां पे है? बताइए, आयुध कारखाना यूपी में कहां पे है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जहां पे तोप गोला हथियार बनाए जाते हैं, यानी आयुध कारखाना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कहां पे आयुध कारखाना स्थित है? आप लोग बताएंगे सर
कानपुर में ये आपका स्थित है। क्लियर है, आगे बढ़िए। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है भैया? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, जब आपका इकाना स्टेडियम नहीं था तो हम लोग कौन से स्टेडियम को जानते थे? केवल ग्रीन पार्क को ही जानते थे, ठीक है। अब तो आपका ग्रीन पार्क की जगह पे इकाना आ ही गया है, तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर, याद रखिएगा ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम आपका कहाँ पे है? कानपुर में है। दैट्स क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए, ये आपका कानपुर तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपका कानपुर तक